नमस्कार। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपके मन में यह प्रश्न, ये संशय है कि मेरे जीवन में प्रेम सुख कब प्राप्त होगा, तो यकीन मानिए वो समय, वो घड़ी अब आपके सन्मुख है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके जीवन में प्रेम सुख कब प्राप्त होगा और कितनी मात्रा में प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यानी सिंह राशि वालों के जीवन में प्रेम सुख कब आ रहा है। दर्शकों, अब इस समय देखें तो सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया का दौर जारी है, जिसके कारण कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ भी जा रहे हैं। ऐसे में प्रेम सुख को लेकर के भी आपके मन में संशय है, तो फिर आपके मन में ये देख करके, किसी को देख करके आपके मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि भाई मेरे जीवन में प्रेम सुख कब प्राप्त होगा, कब मेरे लिए भी ऐसा संयोग आएगा। तो यकीन मानिए वो समय, वो घड़ी अब आपके सन्मुख है। अब इस समय सिंह राशि वालों के लिए देखें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से इस समय एकादश भाव में जारी है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर बैठ करके प्रथम यानी पंचम दृष्टि के द्वारा तृतीय भाव और सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण स्वरूप प्रेम सुख भी प्राप्त हो रहा है और संतान सुख, ज्ञान का सुख, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, ये सब सुख कहीं न कहीं आपको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस समय यानी 14 मई 2026 से 8 जून 2026 तक, इस समय देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों की युति आपके एकादश भाव में हो रही है। ये बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि इस समय आपके पंचम भाव पर होने जा रही है 14 मई से 8 जून तक। यानी यह समय आपके लिए बेहद खास है। अगर आप प्रेमी जातक हैं, पूर्व से ही आप प्रेम संबंध में हैं, रिलेशनशिप में जीवन जी रहे हैं, अगर आप इसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं अपने प्रेमी जातक के साथ, तो यह समय बहुत अच्छा है। घर परिवार में बात करिए, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए कल्याणकारी होगा और वैवाहिक कार्यक्रम आपका बन जाएगा। ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। और अगर आप प्रेम कर रहे हैं किसी से और अभी तक आपने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया है, तो यकीन मानिए यह समय भी बहुत अच्छा, बहुत खास है। इसी समय आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। कब? 14 मई से लेकर के 8 जून तक। शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव पर है। ऐसे में प्रेम का आपको पूर्ण रूप से लाभ कहीं न कहीं प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस समय अगर आप चाहें तो अपने प्रेम को इजहार करिए, उसको प्रदर्शित करिए, प्रकाशित करिए। निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से आपके प्रेमी का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। ये समय, ये स्थितियां बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हैं। इसको और विशेष बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्र से संबंधित उपाय करना भी बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? आप चाहें तो श्वेत वस्त्र, शुक्रवार के दिन बढ़िया श्वेत कपड़ा पहनिए और कोई अच्छे इत्र का प्रयोग करें। इत्र का प्रयोग करिए शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन इत्र का प्रयोग करिए। और साथ ही साथ किसी भी स्त्री को आप चाहें, जो सौभाग्य से युक्त स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, उनको अगर आप चाहें तो कुछ गिफ्ट अर्थात उपहार भी भेंट कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। ये प्रयोग यानी शुक्रवार के दिन इत्र लगाना, ये प्रयोग आपके लिए दोनों बहुत अच्छे और कारगर साबित होंगे। बाकी शुक्र का गोचर आपकी राशि से बहुत अच्छा चल रहा है, एकादश भाव में है, गुरु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में प्रेमी जातकों के लिए ये समय बेहद सुखद कहेंगे। संतान सुख की कामना है तो वो भी आपके जीवन में प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी देखें तो पूर्ण रूप से सुखद समय रहेगा। यानी इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी करिए, और प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, अगर आपका प्रेम पूर्व से है तो उसके लिए भी प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।